महाराज जी चरणों में नमोस्तु, चुल्लक के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, जब हम देखते हैं कि चींटी मर गई, सफेद बाल हो गया या तारा झड़ते हैं, तो हमने देखते हैं तीर्थंकरों को तो वैराग्य होते हैं। हम संसारी जीवों को तो पता ही सब चीजें नश्वर है, शरीर हमारा नश्वर है, सारी चीजें समय आ गया, वो भी जो चला गया वो आना नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा तो हम क्या कार्य करें, कैसा कि हमारे जीवन में भी वैराग्य उमड़ आए, और हम ऐसा क्या कार्य करें कि हम भी आपकी तरह मुनि बनकर दीक्षा लेकर हम आत्मा कल्याण कर सके। देखो बाबू, क्योंकि तुम्हें पता है, उन्हें पता नहीं था। ज्यादा ज्ञान धर्म से दूर करा देता है। हाँ, विश्वास रखना। ज्यादा ज्ञानी पंडित मिलना, देखना वो सारी क्रियाओं को ढोंग बोलेगा। कम ज्ञानी व्यक्ति क्रियाओं को करता रहेगा। ज्यादा ज्ञानी हो वो मुनियों पे आरोप लगाएगा, कम ज्ञानी भैया व्यक्ति करेगा, सेवा करेगा। तो विश्वास रखना, हम पंचम काल के कुछ ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए हमें पहले से पता कि भाई शरीर नश्वर है, तो भाई ठीक है। फिर आदमी क्या सोचता, नश्वर है तो सच्चा खा पी के ही मारो। पहले का आदमी क्या सोचता, नश्वर है भाई इसको तपस्या में लगा लो। आज का आदमी क्या सोचता, नश्वर है तो भाई भोगों में लगा लो, बाद में मिले नहीं मिले। और एक चीज याद रखना, वैराग्य तो ऐसा है, हर व्यक्ति को जीवन में 10-20 बार वैराग्य होता है। विश्वास रखना, जब बीवी गुस्सा करती उस दिन भी वैराग्य होता है, भगवान कहाँ फंस गए, भग जाते इससे अच्छे। दुकान अच्छा नहीं चल रहा तो वैराग्य होता है, कहाँ दिन रात धूप में मरते रहो, ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो वैराग्य तो होता है। पर राग की तीव्रता इतनी तीव्र होती है, और उसको हम राग की तीव्रता भी कहते हैं, और अच्छे शब्दों में कहते तो चारित्र मोहिनी कर्म का इतना तीव्र बंध है कि वो आपको चारित्र नहीं लेने देता। इसलिए आप दो काम अनिवार्य रूप से करें। हम कई बार ये बात बोल चुके हैं। एक चीज बताऊं दिनेश बेटा, जिन लोगों को संयम के मार्ग पर दीक्षा आदि लेने के भाव हैं और उनको विषमताएं आती हैं, तो दो कार्य नियम से करें। प्रति दिन सुबह उठकर एक भावना भाएं, हे भगवान, संसार में जितने चारित्रवान मुनि, आरिका, सुल्लक, छुल्लिका, एलक, उपाध्याय, गणनी, जितने भी त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, पितमाधारी हैं, सबका संयम निर्दोष पले। याद रखना, आपके बोलने से उनका संयम नहीं पलता, पर आप ये भावना भाते हो तो विश्वास रखना आपकी भावना मानने से आपका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होता है। जो आपके चारित्र लेने में बाधक बनती वो हटता। दूसरा काम आपको अनिवार्य रूप से करना, पूरे जीवन काल में किसी भी एक दिगंबर गुरु के चर्या में साधक बने, इसलिए एक बार अपने द्रव्य से उनको बिहार में आहार दो। बिहार में आहार देने से चारित्र मोहिनी का बहुत क्षय होता है, भोग अंतराय कर्म का भी क्षय होता है, आपको बहुत भोगों की प्राप्ति होती है। तीसरा कार्य कि कभी भी कोई आरिका माँ मिले, हर परिवार को जीवन में एक बार, कितने भी कम पैसे वाले हो, पर एक आरिका को जीवन में एक साड़ी जरूर भेंट करो, क्योंकि चारित्रवान के शरीर की रक्षा करोगे, तुम्हारे लिए चारित्र का रास्ता नियम से खुलेगा ही खुलेगा।